हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स में। तो लास्ट वीडियो सी सेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से रिलेटेड थी, जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की थी 2019 सॉल्यूशन को। ठीक है, आई थिंक आपने देखा होगा, बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपका सपोर्ट ही है फ्रेंड्स, जिससे मुझे एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो अब हम लोग वहाँ पर मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था 26 नंबर क्वेश्चन से लेके 40 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में जो हम लोग 20 डिस्कस करेंगे, 41 से लेके 60 नंबर तक। ठीक है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे और इसी के बाद तुरंत आपको आई थिंक मैं कोशिश करूँगा आज ही आपके सारे जो इस पेपर के हैं, मतलब 60 से 80 एंड 80 to 100 प्रोवाइड किए जाए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज अभी हम लोग इस पे हैं, अभी इस पे और इस पे आना बाकी है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो वीडियो जो 26 से 40 तक है वो अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में होगी वो। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट नंबर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो 40 नंबर से 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आपके पास पेपर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक दिया गया है एंड टेलीग्राम लिंक पे भी मैंने अपलोड कर रखा है, वो एक ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन होके कर सकते हैं, या फिर डोंट वरी, डिस्प्ले पे क्वेश्चंस आते रहेंगे तो भी आपको पेपर की कोई नीड नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा, आपको एक ग्रुप दे रखा है जी, बहुत फास्ट करेंगे फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर के वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। और आप लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि सर एनालिसिस चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो को आप जब तक फील करिए मैथमेटिक्स को, इसी के तुरंत बाद मैं एनालिसिस प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए, तो आपको एक सेट दे रखा है ए, जिसकी ऑल एंट्रीज आर सेम एंड जो ए आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ये कह रहा है बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो आपको इस पे ऑपरेशन डिफाइन है वो एक मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। ठीक है, आपको फिर फाइंड आउट करना था इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो कि इसी का एलिमेंट है। आप इजीली देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन लगा है वो क्या है, ए 0 नहीं होना चाहिए, और तो आप कुछ भी ले सकते हैं, डेट मीन्स दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स या फिर दिस सेट। ओके, वैसे ये सेट जो है वो ग्रुप कह रहा है, तो एक ग्रुप का ये एलिमेंट हो गया। अब आपसे इसका इन्वर्स पूछा जा रहा है। देखिए, कोई भी आप एलिमेंट का इन्वर्स ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हुए हैं, सिमिलरली वैसे ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आप ऐसा मत कर देना कि आइडेंटिटी, आप यूजुअल आइडेंटिटी जो होती है अपना 1001, इसको मत ले लेना, अदरवाइज आप यहीं पे आपका रोंग कर गए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो कह रहा है कि ए को हम क्या 0 नहीं ले सकते, बट आप यहाँ पे 2 बार 0 ले रहे हो, तो समझ रहे हो ना बात को। तो आइडेंटिटी भी जो होगी वो इस सेट को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ये भी तो चीज़ होती है ना। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, आप ये आइडेंटिटी ले लोगे तो वहीं इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आप इसको लो और गलत करके आओ। ठीक है, उनका यही है मकसद। चलिए, तो अब हम लोग कैसे करना है इसको वो देखते हैं, बहुत ध्यान समझना। देखिए, आइडेंटिटी हम कैसे निकालते हैं, कोई ए एलिमेंट है ग्रुप का, उसको ऑपरेट कराओ आइडेंटिटी के साथ, ए आना चाहिए, तो हम ऐसे ही निकालते हैं। ओके, देखिए, जो ये ए एलिमेंट है वो इस ग्रुप का, इसका मतलब सारे एलिमेंट इसके सेम है, तो मैंने एक एलिमेंट यही ले रहा हूँ, ए। ऐसे में क्या कह रहा हूँ, ये ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लगा लिया। अब मैं जो आइडेंटिटी ले रहा हूँ वो भी इसी ग्रुप की ले रहा हूँ, तो हम कैसे लेंगे, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ई। बात समझ में आ रही है ना। और इक्वल टू ए, तो ए तो हमने यही माना था, डेट मीन्स ए। आ रही बात समझ में? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, ये जो रो है इसका इस कॉलम से करा जाता है, यही तो होता है, रो का कॉलम, फिर रो का कॉलम, फिर ये वाला रो का इस कॉलम में, फिर ये वाला रो का इस कॉलम में, देन आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, देन ए का ई से करेंगे, तो ए ई प्लस ए ई, डेट मीन्स 2AE। फिर से आप करिए तो फिर 2AE, फिर से आप नीचे करेंगे तो बेसिकली ये सेम ही आ जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या है आपका ए। आई थिंक चीज़ें आपको विजुलाइज भी हो रही हैं और समझ में भी आ रही हैं। ओके, देखिए, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम है, तो कोई एक एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर लो, वहाँ से आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कर दे रहा हूँ, तो 2AE इज इक्वल टू ए से रिमूव कर दो, यहाँ पे 1 बचेगा, ई इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो आप यहाँ पे देखिए, 1/2 एंड 1/2, दिस इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं ये कितना डिफर है, जो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट यदि ले लेते हैं उससे,
जैसे मैं ये जो कह रहा हूँ 1001, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आप लेके चल रहे हैं तो उससे ये देख सकते हैं आप बहुत डिफर है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर है हो सकता है मे बी ऑप्शन में ही नहीं आए, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ भी दिया हो, ठीक है। चलिए अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है तो अब हम इन्वर्स ईजिली निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए और बेसिकली मैंने इसको निकाल के ज़रूर दिखाया, बट ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है और स्टैंडर्ड एक ग्रुप है। इसका आपको याद भी होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, मैं अभी निकाल दे रहा हूँ बट आप याद कर लेना। चलिए, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं। कोई ए एलिमेंट है, इसका इन्वर्स हम बी मान रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगा लिया है। तो इन दोनों को ऑपरेट करके हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, होता है ना यही। तो ए को हम क्या लिख रहे हैं, जो एलिमेंट आपको दिया गया मैं डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ, 2 दिया गया है तो 2 2 2 2 और इसके इन्वर्स को मैं मान ले रहा हूँ वी वी वी। और आइडेंटिटी जो आई है 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। ओके, तो आप क्या करिए, आप सिंपली से जैसा अभी किया था वैसे ही इस रो को इस कॉलम से करेंगे आप, तो 2v + 2v दिस इज 4v एंड ये सारे सेम आएंगे। तो अब मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा, पूरा आप लिख लेना एंड दिस इज 1/2, ऐसे ही सब लिख लेना, ठीक है। तो हमें सिंपली सा फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करा दो, सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि जो ग्रुप है वो आपका ऐसा डिजाइन है कि सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। चलिए, तो 4v = 1/2 डेट्स मीन v = 1/8। तो आपका जो इन्वर्स का सेट आ रहा है, मतलब b 1/8 1/8 1/8 1/8 आ रहा है, आप मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो जो इसका इन्वर्स होगा वो 1/8 टाइप का होगा, मतलब सारे एलिमेंट्स उसके कैसे होंगे, 1/8 होंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, यदि आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो इसको आप गलत कर बैठेंगे। और मैंने बता दिया है गलती कहाँ होती है, आइडेंटिटी आप गलत चूज करेंगे तो आप गलत कर लेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं उसे लिखूंगा भी नहीं, ये आप सभी को पता होगा, आई थिंक सबने कर लिया होगा। क्या कह रहा है, एच एंड के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी ए सब ग्रुप ऑफ जी। आप सभी को पता है कोई 2 सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन 100% एक सब ग्रुप बना देता है, देन द ऑप्शन सी इज ए ट्रू ऑप्शन। और ऊपर वाले का यदि देखूं मैं तो डी ऑप्शन जो 1/8 वाला था वो डी ऑप्शन ट्रू है, इसका सी ऑप्शन ट्रू है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 43, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन नंबर एक सिग्मा दे रखा है और इसका 5 सिम्बल्स मतलब S5 का है। सिग्मा इज द एलिमेंट ऑफ S5 क्योंकि 5 सिम्बल्स की बात कर रहा है। एंड आपको यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन सिग्मा, ये जो सिग्मा है इसे सिग्मा कहते हैं एंड इससे एक परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा। तो एक परमुटेशन लिख लेते हैं जो आपको दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड नीचे दिया है 2 4 3 2 4 3 5 1। तो आप यहाँ से साइकिल बनाइए कितने लेंथ की बन रही है, तो उसके बाद हम ऑर्डर पे बात करेंगे। चलिए, तो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 का 4 और 4 का 5 और 5 का 1, तो मतलब 3 सेल्फ इमेज्ड है तो उसको हम बात नहीं करेंगे। और ये कितनी साइकिल है आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये 4 है ये 1 है, तो एलसीएम दोनों का लोगे तो ये 4 आ जाएगा, देन दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 4। ये देखिए बेसिकली जितनी भी साइकिल बनती हैं, जितने भी लेंथ के, उन सबका एलसीएम ले लिया करिए, वहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और यह ध्यान रखना, यदि आपका एलसीएम इसके ये 5 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ें। सॉरी गलत कह दिया, ये जो 4 है, सॉरी गलत कह दिया, 4 जो है इसको डिवाइड करना चाहिए इसको ऑर्डर को, तभी तो इस ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास होगा, ठीक है। वैसे 6 जो एलसीएम हो ऑर्डर 6 होता है, 6 इसके बराबर नहीं होता, बट इसके पास है, इसलिए ये चीज़ जो मैंने पहले कहा था वो गलत था। मतलब ये S5 जो होता है इसका ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 5 इसकी आइडेंटिटी होता है, दिस इज 120, ओके यही होता है। तो देखिए 4 डिवाइड्स इसको कर रहा है, इसका मतलब इस ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास होगा, ओके। आप सभी जानते हैं ये चीज़, तो आंसर आप चेक कर लीजिए, 4 ऑप्शन में होगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। देन जो 44 क्वेश्चन नंबर है वो भी बहुत सिंपल है। चलिए, तो मैं एक बार करके भी बता देता हूँ। 44 जो नंबर है वो आपको कह रहा है AXBC है, तो इसमें से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगी या फिर किसके इक्वल होगी। तो आपको जो ABC है वो एलिमेंट ऑफ ग्रुप है विच इज़ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट।
देखिए ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, यदि आप आइडेंटिटी ले लोगे तो यहाँ आप अपना ऑप्शन भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी, इट मीन्स हमें b को भी रिमूव करना है, a को भी रिमूव करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, b इनवर्स को मैं किस साइड से, राइट साइड से ऑपरेट करा रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या राइट टू लेफ्ट ऑपरेट कराएंगे। देखिए कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं तो बोथ साइड करते हैं और सेम साइड करते हैं, जैसे इधर राइट कर रहे हैं तो इधर भी राइट में ही करेंगे, ऐसा नहीं आप लेफ्ट में कर लीजिए। तो ये आपको आइडेंटिटी दे देगा, दिस मीन्स AX इज इक्वल टू CB इनवर्स, ये चीज़ समझ में आ रही है। देन आप अब क्या करिए कि लेफ्ट से आप A इनवर्स ऑपरेट कराए, तो A इनवर्स आप ऑपरेट कराएंगे, यहाँ पे X बच जाएगा, दिस इज A इनवर्स CB इनवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप आंसर मैच कर लेना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 45 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं यदि आपको कुछ एग्जांपल्स का नॉन है। तो यहाँ पे कह रहा है HB सब ग्रुप ऑफ ए नॉन साइक्लिक ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन साइक्लिक ग्रुप G। तो मैं G को ले लेता हूँ लाइक S3 इज नॉन साइक्लिक नॉन अवेलियन, आप जानते हैं इसका ऑर्डर 6 होता है। और इसकी कुछ बातें मैं पहले ही आपको अपने जब मैंने BHU का सॉल्यूशन ग्रुप थ्योरी प्रोवाइड करा रहा था, बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके फ्री में देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं है आपसे। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारी नॉलेज मैंने बताई डिटेल में, तो अब इसके बारे में नहीं बोलूँगा। चलिए, तो ये आप इसका क्या, आप कोई सब ग्रुप लो, तो वह क्या कह रहा है, कोई एक सब H इज सब ग्रुप ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप G। तो एक नॉन साइक्लिक ग्रुप मैंने लिख दिया है G, इसका कोई H इज ऑल्सो नॉन साइक्लिक, मतलब इसका कोई सब ग्रुप लो आप, वो हमेशा नॉन साइक्लिक होता है। तो बिल्कुल गलत बात है, यदि आप 3 ऑर्डर का सब ग्रुप लोगे तो यहाँ से 3 ऑर्डर का ग्रुप एक ही ग्रुप होता है लाइक Z3, और ये हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। और आप सभी को पता है एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या हो गया, फॉल्स ही हो गया। अब नेक्स्ट है H इज ऑलवेज साइक्लिक, तो ये भी बात गलत है। आप 6 ऑर्डर का ही ग्रुप ले लो, मतलब पूरा 6 ही ले लो, तो 6 तो हमेशा S3 ही होगा, क्योंकि Z3 होने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक कह रहा है, ये तो साइक्लिक अवेलियन ही नहीं है, तो साइक्लिक तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। देन अब ये कह रहा है H इज ऑलवेज अवेलियन, सॉरी H इज ऑलवेज नॉन अवेलियन। तो इसका ये कह रहा है जो H है, अभी मैंने क्या लिया था, ध्यान समझना, इसका ये कह रहा है जो सब ग्रुप है वो हमेशा नॉन अवेलियन रहता है, बट हमें अभी आपको साइक्लिक दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन भी क्या है, फॉल्स। तो इसका मतलब 100% जो डी ऑप्शन होगा, नॉन ऑफ दिस, वो ट्रू होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा है इससे मैंने ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, एंड जो नीचे वाला लिखा है इससे मैंने बी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। बहुत सिंपल सा होता है, यदि आपको इस एग्जांपल का नॉन नहीं है तो आप इसको टाइम में बहुत टाइम लग सकता है। एग्जांपल आते हैं, सेकंड नॉ में क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। ग्रुप थ्योरी की यही बहुत अच्छी बात है कि यदि आपको एग्जाम्पल्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। दो मिनट लूँगा फ्रेंड्स। चलिए, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें मेरे साथ। यदि कहीं पे भी बोरिंग हो रही है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, या सर बोर हो रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ फील लाने की। ठीक है, तो बोर नहीं होने चाहिए, बस बोर हो गए तो फिर वहीं काम खत्म हो जाता है। मैथमेटिक्स इसका मतलब है आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा फुल्ली % समझाया जाए, क्योंकि 100% एक्यूरेसी करना ही मेरा मतलब है और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए बस, और कुछ नहीं मेरे साथ। उसीलिए ये चैनल बनाया कि हम भी और आप मिलकर एंजॉय कर सकें। ठीक है, चलिए, तो S6 का भी ये परमुटेशन ग्रुप ऑन द 6 सिंबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवन परमुटेशन। देखिए, यहाँ पे आपको इवन परमुटेशन बताना है। ओके, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आप निकालिए, वो इवन आती है, देन इवन, ऑड आती है, देन ऑड। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑप्शन से हम डिस्कार्ड करेंगे और कोई तरीका नहीं है। देखिए, आपको ऐसे ही करूँ या लिख के करूँ? चलिए लिख के कर देता हूँ। देखिए, ये आपको एक साइकिल दे रखा है, इसमें देखिए कोई एलिमेंट 2 टाइम्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 3 5 6 2। इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोजिशन आप बनाइए फटाफट, 1 3 1 5 1 6 1 2, 1 3 1 5 1 6 1 2। तो ये तो गया काम से, यहीं पे हो गया ख़त्म खेल इसका।
ओ नॉट इवन मांग रहा है, ये इवन आ गया है, ठीक है। तो नॉट इवन मांग रहा है, मैंने सोचा इवन था तो यही हो गया था, खत्म खेल, बट नहीं, ये तो गलत है। तो आपको नॉट इवन बताना, ये बहुत ध्यान रखना, ओके। चलिए अब सेकंड, देखिए ऐसे ही आप सेकंड को भी कर सकते हैं। आप 1 2 3 जो आपको साइकिल दे रखा है इसको तोड़िए, 1 2 और 2 3, इसका मतलब 2 यहाँ से मिल गए और 2 पहले से ही दिए, 4 फिर हो गए, देन दिस इज ऑल्सो इवन, तो ये भी रॉन्ग है। देन आप नेक्स्ट पे आइए, सी पे। सी से पहले डी देखना चाहो तो डी तो सामने 4 है, तो ये भी क्या है, इवन है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो सी को आप मत करना, डी खुला हुआ पहले से ही रखा है, तो डी इज ए इवन एंड देन दिस इज फॉल्स। तो सी इज ऑल्सो क्या होगा, इसे हैज़ टू बी ऑड होना पड़ेगा क्योंकि ये सही क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन आप कराना आंख मीच के। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन। पहली बार कह रहा है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, बिल्कुल गलत बात है। जेड जो है, जेड कोमा प्लस कोमा डॉट, ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है बट नॉट ए फील्ड, क्योंकि इसका इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक आप 2 एलिमेंट लोगे तो 1/2 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ जेड, दैट्स वाई वी से कि जेड इज नॉट मेक ए फील्ड, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन में बात करते हैं, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, तो बिल्कुल एक सही बात है। और आप कोई भी फाइनाइट आप फील्ड लेके देख लीजिए, Z3 Z5, तो ये सभी आपके क्या बना देंगे, फील्ड बना देंगे, और ये इंटीग्रल डोमेन भी हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो ट्रू ऑप्शन है, आगे का आपको देखना नहीं है क्योंकि आपको ट्रू मिल गया है, ओके। तो यहाँ पे जो 47 नंबर है उसका आपका बी ऑप्शन ट्रू हो गया। देन आप 48 पे आते हैं, देखिए 48 क्वाइट इंटरेस्टिंग, यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, आपको सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। और आप मोर ओवर 2 ही ऑप्शन से हो जाएगा काम, बट चलिए मैं सभी आपको बता दूंगा। देखिए जे बी एन आइडियल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड यू विद यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर। देखिए जे कोई आइडियल है वो आर का, एंड यू विद यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर, तो और एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, लाइक जेड ले लो आप, बहुत बढ़िया है, इसका आइडियल लेना। देखिए आइडियल अभी ले नहीं रहा हूँ मैं, सिलेक्ट नहीं कर रहा, बिना सिलेक्ट करे इन सब ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आइडेंटिटी आपको पता है ना इसकी, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता ही रखा है, कोई भी आइडियल ले लो। देखो वो ये कह रहा है यदि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आइडियल, तो याद रखना कोई भी आइडियल होता है वो एक सब ग्रुप होता है, और सब ग्रुप के पास हमेशा आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है विद द सेम ऑपरेशन। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज ए फॉल्स। समझ में आया क्यों, क्योंकि आइडियल मेन डेफिनेशन यही है कि वो एक सब ग्रुप होता है, उसके बाद ही आर ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। मतलब आर ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ आर, आइडियल के लिए यही तो होता है, उससे पहले इसको सब ग्रुप होना पड़ता है इस सेट का, जो ये आपको कम्यूटेटिव रिंग दे रखी है। यदि सब ग्रुप होगा तो आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए बी ऑप्शन को अभी रखते हैं, सी पे बात करते हैं, या फिर चलिए साथ ही साथ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं आपने जेड के आइडल देखे हैं, जैसे मैं बात करूं जो 2 है वो भी आइडल होगा, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को आप ध्यान से समझना, जे कोई आइडल है, लेट दिस बी आइडल, बी ए प्रॉपर आइडल ऑफ आर। ध्यान से देखिए, प्रॉपर कोई भी आर, कोई आप रिंग ले रहे हो, आर इज नॉट ए रियल नंबर सेट, दिस इज एनी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, ओके। याद रखना, आप रियल नंबर तो नहीं समझ रहे। तो ये क्या कह रहा है, जे जो है इज ए प्रॉपर आइडल ऑफ आर। यदि कोई आइडल है वो प्रॉपर आइडल होता है तो वो कभी भी सेट के इक्वल नहीं होता, ये आपको भी पता है। यदि मैं कहूँ कोई प्रॉपर सब ग्रुप है तो ना वो आइडेंटिटी हो सकता है, जैसे मैं S3 की बात करूँ, इसके प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, 2 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा, ना तो 1 ऑर्डर का हो सकता है और ना ही 6 ऑर्डर का। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, जे बी ए प्रॉपर आइडल, इसका मतलब ना तो आइडेंटिटी हो सकता है और ना ही जेड हो सकता है। मतलब जेड मैंने लिया था ना, तो ना तो आइडेंटिटी होगा ना ही इसका जेड होगा, ओके। तो इसके बीच के होंगे और वो तो इक्वल होना ही हो सकता जेड के। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं जे, सी ऑप्शन की, जे बराबर आर होगा। कोई भी आप आइडल लो वो हमेशा जे बराबर आर होगा, ऐसा तो नहीं है मैं बीच का कोई भी आइडल ले लूँ वो इक्वल टू नहीं होगा। तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स एंड डी ऑप्शन इन जनरल फॉल्स है। किसी के लिए ये फॉलो करता है और किसी के लिए नहीं करता। तो यदि आप ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें जेड, देखिए ये एक जो कोई भी आइडल आप ए ले रहे हैं वो कंटेन हमेशा करेगा जेड में, यदि उसके बीच में आ जाता है एम तो ये जो हो जाता है ये मैक्सिमम आइडल हो जाता है, ठीक है। तो ये हर किसी के बीच में आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि लाइक कोई आइडल है वो
प्राइम आइडल है बट मैक्सिमल नहीं है, तो वो यही केस होता है। तो इसका मतलब ये हर केस में फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो मैक्सिमल आइडल जो है वो हर केस में नहीं निकलता, कोई कोई केस ऐसा होता है जब वो निकलता है, अदरवाइज नहीं। तो जेड तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें आपको हजारों मिल जाएंगे जिसके लिए मैक्सिमल आइडल होगा ही नहीं। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएगा, डेट मीन्स ओनली ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, तो आई थिंक आपको मैं समझा पाया। ओनली एक ऑप्शन से डिस्कार्ड किया, इसलिए मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिया, यदि आपको कोई दिक्कत होती है इस वजह से। और वैसे मैंने रिंग थ्योरी डी का अपलोड पता नहीं किया है या नहीं, बट मैंने किसी का भी रिंग थ्योरी आपको पढ़ाया जरूर है, तो आप उसमें देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आया। कोई भी डाउट है तो आप नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आके आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। वैसे मैंने छोड़ा नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप आइए, स्वागत है आपका। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट इजी क्वेश्चन। इसमें आपको ये कह रहा है कि प्राइम आइडल क्या है। देखिए प्राइम आइडल जेड की यदि बात की जाए तो जेड आप सभी जानते हैं, तो 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये प्राइम आइडल है। 5 होगा, 7 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना, दिस इज ऑल आर प्राइम आइडल्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्राइम आइडल बताना है। देखिए 6Z है, तो 6Z का मतलब है 6। क्या ये प्राइम आइडल है? बिल्कुल नहीं है, ये प्राइम आइडल नहीं है, तो ए ऑप्शन इज फॉल्स। और ये जो 2Z इंटरसेक्शन 4Z लिखा है, बेसिकली 2Z इंटरसेक्शन 4Z, तो ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक होता है किसके? आप इस सेट को बनाना, आप इस सेट को बनाओ 2Z, आप 4 को Z को बनाओ, तो दोनों में इंटरसेक्शन लोगे तो बेसिकली 4Z ही आएगा, ठीक है। तो याद रखना, या फिर आप एलसीएम लेके इसको बता सकते हैं। द एलसीएम ऑफ दिस टू इज ऑलवेज 4, देन दिस इज आइसोमॉर्फिक टू 4Z, और 4Z इज ए इवन, देन दिस इज नॉट ए प्राइम, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं 7Z, 7Z को भी छोड़ता हूँ, लास्ट वाले को आप देखेंगे तो ये 8Z के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम आइडल। देन द रिमेनिंग ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन विच इज C, विच इज इक्वल टू 7Z। ओके, तो 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड द प्राइम आइडल, तो याद रखना ये चीज। 5 भी होता है, 5 लिखा नहीं, 5 होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो ये तो बहुत इजी है। जेड आपको दे रखा है 2 - 3i एंड मोड ऑफ जेड आपको निकालना है √4 + 9, समझ में आ गया। एंड दिस इज 13, तो आंसर मैच कर लीजिए, बी ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन। देन 51 पे चलते हैं। आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 ZE⁻²Z dz। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप अपना समझने की कोशिश करिएगा। मैं डायरेक्टली इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ। एक सादा सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है। ZE⁻²Z/2 माइनस, ध्यान से देखिएगा, Z का 1 कर दिया, e⁻²Z का एक बार करेंगे तो e⁻²Z/2, फिर से कर लो आप, मैं नहीं लिख रहा, तो e⁻²Z/4। आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे आ गए अब हम, तो 1 को आप जब ऑपरेट करेंगे देन e⁻²/2 माइनस e⁻²/4 एंड माइनस आप ऑपरेट करेंगे। देखिए मैंने अभी अपर लिमिट ऑपरेट किया, देन ये आ गया। अब देन माइनस टाइम्स लोअर लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 पे दिस टर्म गोज टू 0 एंड माइनस माइनस प्लस, और e⁻0 का वैल्यू होता है 1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करके e⁻² प्लस 1/4, डेट मीन्स e² + 1/4, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e² + 1/4। आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है 52 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, लिमिट z टेंस टू I z⁻10 + 1 एंड z⁻6 + 1, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऑपरेट करिए लिमिट्स को, तो I⁻10 + 1 I⁻6 + 1, ठीक है। आप आई जानते हैं दिस I² इज इक्वल टू -1, देन I⁴ इज इक्वल टू 1, तो I⁸ is 1, then I² + 1 which is -1/1, यही तो आ रहा है, -1 + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, I⁻6 है, तो I⁻6 को आप क्या कह सकते हैं, I² माइनस, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ 1 है या I है, 1 ही है, ठीक है। चलिए, तो I⁻² ये 1 है,
और इसका आप 3 टाइम्स करेंगे तो फिर से -1, इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो 0.0 बन रही है। ओके, तो अब आप इसको क्या कह सकते हैं, इसका एक तरीका ये है कि आप इसको जेड के रेस्पेक्ट में जब भी 0.0 फॉर्म बनती है, जैसे यहाँ पे x का टर्म होता है, अभी x की लिमिट होता है, तो आप क्या लगाते हैं 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए एल हॉस्पिटल रूल, तो z टेंड्स टू i, और इसको आप करिए तो 10z⁹ अपॉन 6z⁵। तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन i⁸, i⁴ is 1, then i⁸ is also 1, then this is 10i, ठीक है, क्योंकि z बचेगा, 8 पावर तो 1 ही हो गया। एंड नीचे से आप डिस्कस करेंगे तो z⁴ is 1, then remaining is z and z tends to i, then this is 6i. I is cancel out with I, and 2 3 जा and 2 5 जा। The answer of this question is 5/3। तो मैच कर लेते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन है आपका ट्रू हो गया। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज ऑल्सो क्वाइट इजी एंड रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपका है 3i up to 1 - i which is z 4z dz। चलिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसे छोड़ दूँ या आपको करा दूँ? चलिए आप लोग ऐसा करिए, पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा एंड देन मैं कर ही देता हूँ। तो 4/2 z² में अपर आप लिमिट पुट करेंगे, देन -3i का होल स्क्वायर। मैं बहुत डायरेक्टली कर लिया है, 3 to 4 स्टेप छोड़ दिए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब आता है। तो 1 + i² विच इज़ -1 -2i, ठीक है, -9² हो जाएगा, माइनस प्लस विच इज़ 9 हो जाएगा, ठीक है। देन 1 - ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई विद 18 - 4i। तो आंसर आप मैच कर लीजिए। तो आप जब आंसर मैच करेंगे देन द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज 54 नंबर क्वेश्चन। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। सिंपल से एक थ्योरम है जो कि आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ रखी है। क्या है? एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन। देखिए एफ ऑफ जेड जो है एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक होनी चाहिए एंड इसका एक डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन जो क्लोज्ड इंट्रीगल अलोंग द कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये जो होता है बाई कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम क्या कहती है? जो एफ ऑफ जेड है इज कनेक्टेड इन द सिंपली कनेक्टेड डोमेन। सॉरी ये क्या कह रहा है? हाँ, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड जो इसका एफ ऑफ जेड दिया है ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देन वी यूज द कॉची थ्योरम। ये कॉची थ्योरम होती है, आपको मुझे भी लर्न नहीं है बट आपने यदि कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको देखते ही याद आ जाएगा, हाँ ये कॉची थ्योरम फॉलो करेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन द गिवन डोमेन डी। ठीक है, तो ये जो क्लोज इंटीग्रल अलोंग द कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है। आप सभी जानते हैं भाई कॉची थ्योरम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ओवर हो गया। आप देख लेना कौन सा ऑप्शन ट्रू है। चलिए एक मिनट दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अभी हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूज की थी बट अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को कराया बट BHU सॉल्यूशन में। ओके, तो z - 2 इज इक्वल टू 2, ये आपको एक कर्व दे रखा है एंड 5z + 7 अपॉन z² + 2z - 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नीचे जो एफ ऑफ जेड के टर्म्स ऑफ फंक्शन दे रखा है इसके जीरोस पता होने चाहिए। तो z² + 2z - 3 इज इक्वल टू 0 और इसकी ट्रेसिंग करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2, 0 इज द सेंटर ऑफ दिस एंड द रेडियस ऑफ इज इक्वल टू 2 दिस इज। ठीक है, तो ये आपका कर्व हो गया। दिस इज सर्कल की इक्वेशन है, आप सभी को पता है। तो इसके आप अब रूट्स निकालना चाहते हैं तो z² - 3z -z - 3 इज इक्वल टू 0, ये होगा +3z - z। ठीक है, ये हो जाएगा z + 3
और z माइनस वन इज इक्वल टू 0, यही होगा। ओके, तो z बराबर 1 -3। देखिए आप इस सर्कल में आप कहीं पे भी घुमाना, ये 2 रेडियस टच करेगा, इसका मतलब ये जो 3 है -3, इसको ये अंदर ही नहीं आएगा इसके, समझ रहे ना बात को। यदि मैं 2 देखिए, ये जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक ये 2 होगा, डेट मीन्स ये 2 को टच करेगा, बट 3 आपका यहाँ कहीं हुआ तो ये नहीं आएगा इसके अंदर। मतलब आपको z बराबर वो वैल्यूज पिक करनी होती हैं जो इस सर्कल के अंदर या फिर इस कर्व के अंदर आनी चाहिए। तो z बराबर 1 हमेशा इसके अंदर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? सॉरी फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा आपसे कि z बराबर -3 यहाँ पे होगा, नहीं गलत कह दिया। तो -3 होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये x पे मूव करेगा, i नहीं है, i वाला मूव करता है y पे। ओके, तो सॉरी, कोई बात नहीं है, तो मैं भी एक टीचर ही हूँ तो थोड़ी बहुत गलती होती रहती है। चलिए, तो z बराबर 1 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, z बराबर 1 ऑल्सो हियर, तो ये अंदर है तो इसके लिए ही कैलकुलेट करेंगे और किसी के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए, तो इसे इरेज कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग z + 3 z - 1, z + 3 z - 1, ठीक है। तो सिंपली से इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप आंसर निकाल लेना। चलिए, तो जो आंसर है वो 2πi f(1) के लिए निकाल रहे हैं ना आप, तो f(1) 2πi, और f(z) क्या है 5z + 7 अपॉन z + 3, और इस पे आपको क्या निकालना है, z बराबर 1 पे वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो 2πi 5 + 7 12 एंड 4 3 जा और 3 2 जा 6πi, ठीक है। आई थिंक आपने भी कर लिया होगा। द डी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। चलिए, तो 56 तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये यदि आपने हार्मोनिक फंक्शन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, या डेल ऑपरेटर पढ़ रखा है तो ये सब आपको पता है। चलिए, तो पढ़ लेते हैं। f(z) बराबर ux, y इन प्लस i vxy इज एनालिटिक इन ए डोमेन D। यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन, क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 होती हैं। डेवर 2u अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2u अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड डेवर 2b अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2b अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। डेल फंक्शन से आप आराम से निकाल सकते हैं, दिस इज ए डेल ऑपरेटर ऑल्सो, एंड आप हार्मोनिक फंक्शन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 57 नंबर क्वेश्चन। 56 का ए ऑप्शन ट्रू है। तो एन इंटायर फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, फाइनाइटली डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एंड आइडेंटिकली जीरो। देखिए, कोई इंटायर फंक्शन होता है, उसका मतलब होता है यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन, आप जानते हैं ना, ये एक आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसके सभी पॉइंट्स पे कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, देन हम उसे क्या कहते हैं? इंटायर फंक्शन कहते हैं। यदि वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो रहा है, इसका मतलब इन्फिनाइटली टाइम्स वो एनालिटिक फंक्शन, मतलब इन्फिनाइट पॉइंट पे वो एनालिटिक फंक्शन है। जब वो एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब वो जो फंक्शन होगा वो इन्फिनिटली मैनी टाइम्स क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या होगा? ए ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन। ओके, तो ये देखिए, ये एक क्वेश्चन जो है ये समझाने वाले हैं ओनली, ये लिख के बताने वाले नहीं है, तो आप ऐसा मत समझना इनके लिए भी कुछ समझाना पड़े। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ये कुछ नहीं आ रहा होगा समझ में, ठीक है। इसके लिए मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। चलिए, तो 58 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा समझाने वाला क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं है। देखिए, एक लिबर्ली थ्योरम होती है जो कि मैंने आपको बताई गई है, ठीक है। एक लिबर्ली थ्योरम क्या होती है? कोई फंक्शन f(z) है, वो इंटायर है प्लस बाउंडेड है, तो वो जो होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। जो फर्स्ट, ये याद कर लेना, ये मैंने बताया हुआ अभी आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यही है, क्या है? इफ f(z) इज इंटायर एंड बाउंडेड इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जो थ्योरम है ये ओनली कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अप्लाई होती है और किसी पे नहीं। चलिए, तो कहाँ गया? ओके, f(z) इज इंटायर एंड बाउंडेड इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन f(z) इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, बट आपको इनकरेक्ट बताना है। देन सेकंड पे चलते हैं, f(z) इज एनालिटिक एट z0, देन f(z) इज ऑल्सो एनालिटिक एट 0। तो इसकी बात क्या कह सकते हैं? f(z) इज एनालिटिक एट 0, देन f(z) इज ऑल्सो एनालिटिक एट 0। क्या उसका डिफरेंशियल फंक्शन एनालिटिक होगा 0 पे? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इस पर क्यों नहीं जा रहा,
क्योंकि मुझे रॉन्ग आंसर दिख रहा है, इसलिए मैं इस पर नहीं जा रहा। यदि आपको ये करना, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये मैंने बताया डिस्कार्ड करना नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाले पे आओ, आप आराम से आप कर लोगे। देखिए एनालिटिक फंक्शन इज इंटायर, क्या एनालिटिक फंक्शन इंटायर हो सकता है? देखिए जरूरी नहीं हर फंक्शन इंटायर हो, क्योंकि वो हो सकता है यदि जैसे कोई एनालिटिक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक है, हो सकता है वो कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक हो, पर होल प्लेन पे जरूरी नहीं कि वो कोई फंक्शन दिया रखा है वो होल प्लेन पे भी इंटायर होगा, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन जरूरी नहीं वो इंटायर हो, बट इंटायर फंक्शन हमेशा एनालिटिक होगा ही होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसका मतलब क्या, जो सी ऑप्शन है वो आपका फॉल्स है एंड द डी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन फॉल्स समझ में आया क्यों हुआ कि एनालिटिक जरूरी कोई फंक्शन है वो एनालिटिक है, तो वो जरूरी नहीं वो सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक होगा, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा भी मिल सकता है आपको कि हाँ ये जरूर कह सकते हैं आपके सारे, कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक हैं तो सभी पे एनालिटिक हो जाएंगे, बट कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं होंगे, डेट मीन्स वो इंटायर नहीं बन सकते। चलिए तो अब बात करते हैं 59 क्वेश्चन नंबर की। द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज, तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आप सभी को पता होगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो आप पाथ इंडिपेंडेंट एट एंड पॉइंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एंड पॉइंट्स एंड इंडिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो 59 का है वो सी ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंस होता है इसका। द कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ एंड पॉइंट्स, ये जो एंड पॉइंट्स ये होगा, देन दिस इज, ठीक है। तो इसका जो पाथ इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है, ठीक है। तो 59 का सी ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, आप जाके अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पढ़ सकते हैं। ये सारे अब स्टेटमेंट ही हैं तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझा भी देता। यदि आपने पढ़ा है तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 60 है वो क्या है, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, ये दिस इज अगेन ए स्टेटमेंट। क्या है, देखिए सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, आपको पता है ना फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आप ये निकालते हैं x1 x2 x3 ये इस टाइप के, तो ये जो कलेक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है ये कॉन्वेक्स साइड को रिप्रेजेंट करता है। देख लीजिए कॉन्वेक्स कौन सा है, कौन, देखो बी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन है। ये जनरल स्टेटमेंट है एलपीपी का। यदि कोई आपको फिजिबल सॉल्यूशन दिया गया है टू बी ए लीनियर प्रोग्रामिंग, आपको x1 x2 x3 की वैल्यू पता है, तो उसका जो सेट होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। यदि मैं 61 की भी बात करूँ तो देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो टाइम हो गया है 60 तक डिस्कस करने थे, चलिए मैं छोड़िए, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यदि आप चाहें तो आप इसमें दिमाग लगाइएगा, बहुत सिंपल है, और इसका ऑप्शन नहीं बता रहा। चलिए तो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में करूँगा इसको डिस्कस, आप लोग दिमाग लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। इस क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन था आई थिंक, तो उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई थिंक वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे 60 to 80 क्वेश्चन, देन अनदर वीडियो में हम लोग 80 to 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से पता चल जाता है कि हाँ हार्ड वर्क हुआ है, वो सही दिशा में हुआ है, वो आपको कुछ समझ में आया है, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, यदि स्टेटमेंट्स आपको मिल नहीं रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट, वैसे मैं यही कहूँगा आप अब टाइम आपके पास है नहीं तो ये स्टेटमेंट सारे याद कर लें, हो सकता ये रिपीट, क्योंकि इन पेपर्स में रिपीट भी हो जाते हैं कोई क्वेश्चन। तो अभी तो हम लोग 2019 कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे पता नहीं कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। आप लोगों ने यदि पेपर देखे होंगे तो आपको भी दिख रहा होगा, हाँ कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीटेड होंगे, ठीक है। बट जो BHU कैंडिडेट हैं वो भी जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आए, इस ईयर भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप याद रखिए CU सेट में भी रिपीटेड आ जाते हैं, और एनालिसिस बहुत जल्दी आने वाला है। आई थिंक इसी वीडियो के साथ भी एनालिसिस भी आ रहा होगा, तो हो सकता है वो पहले आ गया हो या फिर ये वीडियो पहले आ गई हो, तो आप ध्यान रखना आज ही आएगा, ओके। और SCU कैंडिडेट जो कह रहे हैं सर सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड जल्दी आने वाला है, डोंट वरी, आप पैनिक मत होइए। आपका पेपर 24 को मुझे पता है एंड उससे पहले आपका करा दिया जाएगा। बट मैं यही कहूँगा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जो फ्रेंड्स हमारे हैं वो हम लोगों से कह रहे थे मुझसे, सर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का सॉल्यूशन लगेगा, तो ज़रूर आपका 19 को पेपर है, डोंट वरी। आई थिंक आज या फिर कल आपका सॉल्यूशन आने वाला है, 2 पेपर्स को मैं सॉल्व कराऊंगा, ओके। मैं कोशिश करूंगा और ज़्यादा कर सकूँ, बट 2 तो आपके कराऊंगा, ओके। तो बस बने रहिए, आप देखते रहिए, विजिट करते रहिए। देखिए कभी भी वीडियो आ सकती है, ये वीडियो अभी शूट हो रही है तो आई थिंक शाम तक प्रोवाइड आपको हो पाएगी, ठीक है। चलिए तो चलता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, बाय बाय।